अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है जी ट्राउज़र की स्टिचिंग पे और वीडियो को देखिएगा एंड तक। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आपकी सिलाई में इतनी आएगी ना नीटनेस कि आप टेलर या फिर आप डिज़ाइनर को भी पीछे छोड़ देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक चीज़ें शेयर करती हूँ कि वही होता है कि टेलर से सिलवाए हुए कपड़ों को कहा जाता है कि जी टेलर जैसी फिनिशिंग जो है वो आप घर से किसी दर्जन से सिलवाते हैं तो वो नहीं आती, इससे अच्छा है कि टेलर से ही सिलवा लें। तो ये दर्जन बहनों के लिए भी आज की वीडियो हो सकती है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख़्याल रखेंगे ना, तो यकीन मानिए टेलर तो बहुत पीछे की बात है कि आप डिज़ाइनर्स को भी पीछे छोड़ देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले ये देखेंगे पांचे की सिलाई। अच्छा, हो क्या रहा होता है कि यहाँ से सिलाई जो है ना वो पांचे की जो जो हम लगाते हैं, ये वाली सिलाई फिटिंग की। तो क्या होता है कि एक सिलाई यहाँ जा रही होती है, एक यहाँ जा रही होती है। तो मतलब इतना-इतना मैंने देखा है यहाँ तक कि 1-1 इंच तक का फ़र्क होता है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिलाई स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है? ऐसे लगेगा जैसे ऐसे गुलाई में ही आ रही है। ये हो गया। इसके साथ-साथ ये इस तरह से बेल्ट लगाना और इसको जी बहुत ही नफ़ासत तरीके से सीना। और इसके साथ ये देखेंगे अगर आप, तो ये देखें जी, ये डिज़ाइनर्स लोगों के कपड़ों डिज़ाइनर्स वाले जो कपड़े होते हैं ना, उस तरह की ओवरलॉक जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये देखें जी आप इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया था ना कि सबसे पहले तो इसकी उल्टी साइड जो होती है ना, वो उस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे रखनी होती है और सीधी साइड अंदर रखनी होती है। एक तो कटिंग करते वक़्त ये जो निशान है ये भी आपके बैक साइड पे जाएँगे और दूसरा जो है ना, अभी हम सिलाई करेंगे तो सिलाई में क्या होगा कि हमें इसकी उल्टी-सीधी साइड पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है जी, हमने इसका ये फ्रंट साइड उठाना है और ये आसन वाली सिलाई लगानी है। सबसे पहले ये सिलाई लगेगी इसकी और उसके बाद ये वाली सिलाई लगेगी इसकी बैक साइड की। यानी कि दोनों आसन की सिलाइयाँ लगानी है सबसे पहले। अच्छा, मुझे ना ये ऐसे वैसे इस पे भरने से ज़्यादा ना ऐसे ईज़ी लगता है। ये देखें, ये अगर आपके पास है ना ओपनर और आप इस तरह से रखेंगे और ये जी आप इसको ना ऐसे तो ये जी बॉबिन हमारी फिल हो गई है। तो मैं इस तरह से भरती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। जी, तो प्रोफ़ेशनल काम करने के लिए आपके पास प्रोफ़ेशनल टूल्स भी होने चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैंने ओपनर दिखाया आपको और इसके साथ एक कटर रखा हुआ है। अच्छा, ये पास में ही रखे होते हैं कि जब जहाँ-जहाँ आपको सिलाई एंड करनी होती है या फिर आपने स्टार्ट की होती है, तो वहाँ-वहाँ साथ-साथ धागे काटते जाते हैं। वैसे तो ट्राउज़र सिलाई करना ना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ना बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। जैसे कि सबसे पहले आपने जब भी कोई भी कपड़ा सिलाई करना है, तो आपने इस तरह से थोड़ी-सी सिलाई लगा के उसको ज़रूर देखना है कि क्या वो उसका टाँका ठीक है, ऊपर से भी सिलाई जो है वो ठीक है, नीचे वाला टाँका जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट तरह के फैब्रिक हम एक ही मशीन पे सी रहे होते हैं और एक तरह का ही टाँका रखा होता है, लेकिन आपने ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मशीन का टाँका फिट है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे आती है, ये जो हमने आसन की इस तरह से गोलाई की कटिंग की हुई है ना, कि ये टिप इसलिए है कि आपने इसको यहाँ से इस तरह से सीना है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऊपर-नीचे यानी कि दोनों कपड़े अच्छी तरह से पकड़ लिए हैं और उनको थोड़ा-सा इस तरह से स्ट्रेच किया है। ठीक है? स्ट्रेच करके आपने ये जो गोलाई वाली जगह है ना, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा ना कि यकीन मानिए कभी भी आपका कपड़ा नहीं फटेगा। ठीक हो गया? ये देखें। यहाँ से इस तरह से जो-जो पॉइंट्स आते जाएँगे ना, मैं साथ-साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो ये जो यहाँ से गोलाई आ रही है ना आसन वाली साइड से, यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है कपड़े को और फिर उसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो ये जनाब आसन की सिलाई जो है वो लग गई है और इसी को ये साइड वाली सिलाई लगाएँगे और ये कट्स लगाए थे ना जो, इनको एक दूसरे के साथ मिलाएँगे ऐसे और ये साइड वाली सिलाई लगाएँगे अभी हम। अच्छा जी, ये चारों सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं, जैसे कि दोनों साइड्स वाली जो लंबाई के पैनल्स थे वो उनको भी लग गई हैं और आसन को भी लग गई हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसको भेजूँगी जी ओवरलॉक के लिए। बिल्कुल पास में ही होती हैं इस तरह की ओवरलॉक वाली नल की बटन वाली दुकानें, तो आप इस तरह से भेज के पहले आपने ये चारों पैनल्स जो है ना वो करवा लेने हैं ओवरलॉक। अच्छा, इससे ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और उसके साथ-साथ सर्दियों के कपड़ों पे तो स्पेशली आपको ना ये इतना सा काम कर ही लेना चाहिए।
पांचा बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ-साथ ना ये यहाँ पे भी टिप आ गई है कि ये देखें जब भी कहीं पे भी आपने जॉइंट लगाया होता है ना बाजू में लगाएँ या जहीं जहाँ पे आपको कोई कपड़ा कम पड़ जाता है तो आपने छोटा-मोटा पीस लगा के कपड़ा पूरा करना होता है ना, तो जब भी जहाँ पे भी आपने जॉइंट लगाना है और उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना जॉइंट वाला यानी कि जहाँ पे ये अभी देखिए ओवरलॉक हुई हुई है, उसको ना आपने बड़े वाले साइड पे करके बड़े वाली साइड करके और फिर उसको प्रेस करना होता है। और अगर आप ना उसको करेंगे ना छोटे जो छोटा कपड़ा होगा उस वाली साइड पे प्रेस करेंगे ना तो वो कपड़ा खिंचता है, ठीक है? और इसके बाद जी ये देखें नीचे से मैंने हाफ इंच का सिंगल फ़ोल्ड किया है अभी। सारे धागे-वागे देखें इसके कपड़े के निकले हुए हैं। ख़ैर इसको मैं अभी थोड़ा-सा कर लूँगी कट और इसके बाद जी हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे पहले तो सिंगल फ़ोल्ड किया था हमने हाफ इंच का और अब ये जो कट लगाया हुआ था ना, ये वाला। ये हमने जी जहाँ तक हमें पूरी लेंथ चाहिए थी ना, वहाँ तक मैंने ये कट्स लगाए थे। पहले तो निशान जब कटिंग की थी तब कटिंग करते वक़्त निशान लगाए थे, उसके बाद मैंने ये कट्स भी लगाए थे ताकि निशान मिट जाएँ, तो ये कट्स जो है ना ये हेल्प करते हैं आपको बाद में। और ये देखें जी इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये मैंने 2.5 का किया था क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा था ना, जितनी हमने लेंथ रखी थी उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था जी 3 इंच का और हाफ इंच का पहले हमने फ़ोल्ड दे लिया सिंगल और अब जी 2.5 का इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ये देखें। अच्छा तीनों साइडों से मैं इस तरह से नाप लूँगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कम ज़्यादा मैं उसको पहले एडजस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। ये हो गया और अब हम जी इसको सिलाई करेंगे और बिल्कुल सिलाई जो है ना वो हमारी यहाँ पे किनारे पे आनी चाहिए ये यहाँ पे और अभी आप देखेंगे आगे है ट्राउज़र एक ही है जो मैं आपको सिखाना अभी दिखा रही हूँ लेकिन डिफरेंट जगह पे ना मतलब 2-3 जगह पे मैं रख के दिखा रही थी तो लाइटिंग की वजह से ना इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज लगेगा आपको वीडियोज़ में। खैर जी ये देखें यहाँ पे भी हमने इस तरह से सिंगल सिलाई लगा लेनी है और अगर ट्राउज़र हो ना ये कैप्री और ट्राउज़र के बीच की कटिंग है मैंने आप लोगों को जो कटिंग वीडियो में दिखाई हुई है और कटिंग वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको कहीं न कहीं वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये देखें जी ये हो गई हमारी सिलाई और इसके बाद जो है ना फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो हमारी फिटिंग की सिलाई है और उससे क्या होता है ना कि हमारी जो है वो शलवार हो, ट्राउज़र हो, वो बहुत जल्दी उसकी सिलाई उधड़ जाती है। अभी जैसे मैं आप लोगों को लगाना बताऊँगी ना उससे कभी भी आपका ट्राउज़र फट जाएगा मतलब उस तरह से कपड़ा घिस-घिस के लेकिन आपकी सिलाई कभी नहीं उतरेगी। तो ये देखें ये जो ओवरलॉक करवाई थी ना वो सारी उसके अंदर आ गई है वरना क्या होता है ना कि वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे रखा मतलब जब हम सिलाई करने के बाद जब भेजते हैं कपड़े तो वो यहाँ से रख के उसको जब करते हैं ना ओवरलॉक तो फिर उसमें जहाँ से हमें चाहिए होता है ओवरलॉक हुई हो, धागे ना निकले हों वहाँ से जी निकल रहे होते हैं खैर। तो ये जी हो गया और इस तरह से फिर हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है जी पांचे को और हमने ये यहाँ पे 1 इंच पे सिलाई लगानी है। ये मैंने प्रॉपर आपको जो उसकी ना कटिंग की वीडियो बताई है ना उसमें मैंने बताया कि आपको अपनी मेजरमेंट किस तरह से रखनी है और फिर बाद में आपको ना इस तरह से 7 इंच का मैंने पांचा भी बताया हुआ था कि किस तरह से रखना है और ये देखें जी ये एक्स्ट्रा जो था मैंने इस तरह से सिलाई लगाई फिर हम गए यहाँ पे दोबारा और फिर से हमने इस तरह से सिलाई लगाई। कपड़े को अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके रखेंगे, कहीं से भी ये नहीं है कि सिलाई में नीचे वाली साइड जो है वो कम हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी और अब हमने ये देखना है ये जो पाँचा हमने फ़ोल्ड किया था ना 2.5 पे ये वाली सिलाई पे और यहाँ से जो मैंने सिलाई लगानी है ना उससे पहले मैंने ये सिलाइयाँ आपस में मिला लेनी है, ऐसे। वैसे तो इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले जब हमने इसको इस्त्री किया था ना 2.5 पे और हमने उसको अच्छी तरह से उससे अच्छी तरह से कह रही हूँ कि इंची टेप से अच्छी तरह से नाप लिया था तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने फिर भी देख लेना चाहिए और ये देखें जी ये जो सिलाई लगाई है ना तकरीबन मैं 4 से 5 इंच या फिर 6 इंच तक की सिलाई लगा लूँगी नॉर्मल रख के और उसके बाद फिर से मैंने इस कपड़े को इस तरह से स्ट्रेच करना है ये यहाँ से, ठीक है? उठते-बैठते इस तरह से कपड़ा स्ट्रेच होता है तो सिलाई खुलती है लेकिन उससे पहले ही अगर हम इस तरह से थोड़ा-सा स्ट्रेच करके उसको सिलाई लगाएँगे ना तो यकीन करें कि नहीं उधड़ेगी। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और ये टिप आप लोगों को कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस तरह से ना लगा-लगा के मतलब कर के देखा हुआ है। तो ये देखिए कपड़े को मैंने अच्छी तरह से ये जो अंदर वाला कपड़ा है ना फिटिंग का, वो मैंने इस तरह से रखते जाना है और ये पीछे से भी मैंने इसको ऐसे खींचना है और आगे भी हाथ से मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से खींचा हुआ है ज़ोर से और फिर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सिलाई। और यहाँ पे आसन पे आएँगे हम तो इसके बाद जी इस तरह से इसको ऐसे सेट करेंगे और ये एक सिलाई को इस तरह से कर देंगे दोनों को, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ। ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे। एक साइड पे दोनों सिलाइयों को करेंगे तो काफ़ी मोटा-सा हो जाता है, तो फिर हम इसको ना ऐसे कर देंगे कपड़ा।
और ये देखें, अब तो बार-बार मैं वही बता रही हूँ कि सिलाई क्यों नहीं उधड़ेगी आपकी इस तरह से। और बस इसको ना यहाँ से इस साइड पे से मैं यहाँ से 3 इंच 4 इंच आगे आऊँगी और फिर नीचे उतार दूँगी इस सिलाई को, और दूसरे पाँचे को फिर से हम मतलब यहाँ से ऐसे ले जाते हुए मैं दूसरे पाँचे की तरफ नहीं जाऊँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया एक दफ़ा, और दोबारा से फिर मैं जो जो एक पाँचा रहता है ना उसको सिलाई करूँगी, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे जाके सिलाई नीचे उतारूँगी ना, तो फिर क्या होगा ना कि यहाँ से आसन वाली साइड से सिलाई जो है ना वो इसकी हो जाएगी डबल। ये इस तरह से हमने जी रखना है बिल्कुल इसके बराबर। सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से ये देखिए ऐसे कर लें आप, और फिर जी आपने ऐसे करना है कि बिल्कुल इसके साथ बराबर इलास्टिक लेना है। ये देखिए बराबर हो गया। इसके बाद हमने 1 इंच इसका एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, और फिर ऐसे करके इसको कर लेना है ऐसे ही डबल। ये देखिए, और जितना आपका इस तरह से बनता है आप इतना रखें, और एक्स्ट्रा जो है वो काट देंगे हम। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा इलास्टिक नापने का तरीका। अब इसको लगाते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम इलास्टिक लेंगे और इसको ऊपर नीचे रख के यहाँ पे लगाएंगे जी अच्छी तरह से सिलाई। लास्टिक को लगा लिया जी इस तरह से सिलाई, और अभी हम लेंगे जी ट्राउज़र, और ट्राउज़र को कर लेना है सीधा। अच्छा, सीधा करने के बाद ये है जी इसका फ्रंट साइड, और इस तरह से रखेंगे। ये है, ये जो अभी आपको सिलाई, ये वाली सिलाई जो है ये है जी आसन की दरमियान यानी कि फ्रंट वाली साइड। और अभी हम इसके बेल्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मैंने हाफ इंच का फोल्ड इस तरह से देना है, और उसके बाद ये जो चौड़ाई इसकी फोल्डिंग की बन रही है ना, ये है जी 1.5 इंच। हाफ इंच अंदर मैंने फोल्ड किया है, और ये 1.5 इंच जाएगा जी इसके लास्टिक के ऊपर आएगा। और अभी मैंने ये 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगाया है। यहाँ पे बनाएंगे जी हम फ्रंट का बेल्ट, और ये देखें जी, ये अगर इस तरह से देखेंगे तो ये पूरी 1.5 इंच पे आ रही है इसकी जो फोल्डिंग है। अब इसी फोल्डिंग के अंदर हमने ये लास्टिक रखना है, और इस पे लगानी है जी सिलाई। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो बिगनर्स मतलब सबसे फर्स्ट टाइम में भी अगर कोई सीना चाहे तो भी सिलाई कर सकता है। और ये जो निशान लगाया था ना, ये देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक लगाई रखी है इसके अंदर, और ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे पहले ऐसे, और वापस आएंगे इसी सिलाई के ऊपर, ये देखेंगे ऐसे। अभी हम इसको इस तरह से करेंगे, और ये हाफ इंच का फोल्ड और पहले, और इसके बाद फिर इस तरह से रखेंगे। अच्छा, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, ये आपने फिंगर की हेल्प से ना टच करके इसको फील करना होता है कि लास्टिक जो है ना उससे अंदर वाली साइड पे है। तो ये देखें जी 3.5 इंच उस तरफ मैंने पहले निशान लगाया था, और 3.5 इंच का इस तरह, तो ये 7 इंच का बेल्ट जो है ना वो फ्रंट साइड पे बनेगा। अब यहाँ तक आके, यहाँ तक हमने निशान लगाया है जी 3.5 इंच पे, उससे इस तरह इस तरफ को जाएंगे फिर से दोबारा ये ऐसे। अभी इसी सिलाई के ऊपर हम आएंगे इस तरह से वापस, ये देखिए। तो ये इतना जो है वो ये हमारा बेल्ट हो गया है, और इसके बाद की जो जितनी भी अंदर इसके लास्टिक हम लगाएंगे, लास्टिक को आगे की तरफ खींचते जाएंगे, और फिर ये जो लास्टिक है ना यानी कि इसके अंदर गोलाई में सारा फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिंगर से ही मैं टच कर करके देख रही हूँ कि सिलाई जो है वो लास्टिक के ऊपर तो नहीं आ रही है। ये देखें जी, ये इतनी सी मैं सिलाई पहले लगाऊंगी, और 4-5 इंच पीछे जब जो फोल्ड इसका होगा ना उसके पे ऊपर क्या करना है कि जब इसकी बैक साइड आएगी ना, क्योंकि बैक साइड हमने थोड़ी सी तिरछी यानी कि ऊपर को कटिंग की हुई है, तो फिर उसमें क्या करना होता है ना कि ये देखिए इस तरह से चुनट हल्की सी डाल के ऐसे ऐसे डाल के, और फिर इस कपड़े को इस तरह से फिक्स करना होता है। और ये हो गया जी इसका सेंटर। अच्छा, अगर आप चुनट्स नहीं डालेंगे ना तो ये सेंटर एक दूसरे के साथ सिलाई जो है वो नहीं आएगी। क्या होगा कि कपड़ा आगे की तरफ खिंचता जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से अरेब में कटा हुआ है। ये बस लास्टिक को इस तरह से खींचते जाना है, और सिलाई जो है ना वो इस तरह से लगाते जाना है इसको लास्टिक को अंदर रखते हुए, और ये जी पूरी सिलाई जो है हमारी हो गई है ऊपर बेल्ट की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जो लास्ट में जो इसकी सिलाई लगेगी, बिल्कुल ये अब फिनिशिंग जो है ना इस पे है अपना ट्राउज़र। और ये देखें जी, ये हो गया है जी इसका फ्रंट,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये है जी इसका बेल्ट, जो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट आएगा। है इसके अंदर इलास्टिक ही है, अलग से कपड़ा लगा के मैंने इसके अंदर ना ही पेपर लगाई है, जैसे आप लोगों के सामने ही मैंने सारा सिलाई किया है। तो इसके अंदर पेपर लगाएंगे तो वो ना सही नहीं रहता बाद में। तो इसको बस इस तरह से हमने हल्का सा इस तरह से खींच के इसकी चुनट्स जो हैं वो सेट कर लेनी है। ये देखें, बस हल्का सा इस तरह से खींचते हैं ना तो चुनट्स जहाँ जहाँ पे फिक्स होनी होती है खुद ब खुद ही हो जाती हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा जी स्ट्रेट। और ये जी हम पहले तो इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, ये बेल्ट के ऊपर सीधी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ पे से हम खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, सिंपली रख के एक पाँव की सिलाई हम लगाएंगे जी ऊपर वाली साइड पे। ये देखें, जहाँ तक ये सिर्फ बेल्ट की सिलाई लगी हुई है ना वहाँ तक हमने ये सीधी सिलाई लगानी है एक पाँव की। और यहाँ पे टांका जो है वो मशीन का बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से पूरा ट्राउज़र सिलाई में रखा हुआ है ना, जितनी इसकी रखा हुआ था टांका उतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने होंगे कि जब इस तरह की ये इलास्टिक वाली चुनट्स आएंगी वहाँ पे हमने क्या करना है कि टांके को बिल्कुल बड़ा कर देना है, सबसे जितना भी बड़ा हो सकता है मशीन में, ठीक है। और ये देखें, ये ऐसे इलास्टिक को खींचेंगे हम, ये बस जितना आप पकड़ सकते हैं ना ऐसे, और बिल्कुल स्ट्रेट करके इसको इसके ऊपर इस तरह से दरमियान में सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, एक एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है आप लोगों को, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत टाइम से मुझे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की जो है ना वो रिक्वेस्ट आती थी, तो मैंने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ये जो रिक्वेस्ट थी ये पूरी कर दी है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस ये इस तरह से जी सिलाई हमारी जो है वो कम्प्लीट हो गई है, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी दिखाई हैं। ये देख लें जी, ये सिलाई आ गई है इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर ऐसे, और ये है जी बाकी ऊपर का इलास्टिक डालने का तरीका। तो जी यही थी मेरी आज की स्टिचिंग वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ और भी जो कुछ आप लोग देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये मैं आप लोगों को बस इसकी फ़ाइनल लुक्स दिखा रही हूँ, और इसकी कटिंग की डिटेल वीडियो जो है वो मैं अभी अपलोड कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।